आज हम जाने वाले हैं यूरोप, जहां पुराने जमाने की संस्कृति आज के समय से मिलती है। 5 देश, 5 कहानियां। तो चलो शुरू करते हैं ये सफर। फ्रांस की प्यारी गलियों से लेकर स्पेन के धूप वाले समुद्र तक, हर देश हमें कुछ नया दिखाएगा। हमारा सफर शुरू होता है फ्रांस से, एक ऐसा देश जो न सिर्फ अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की हर गली, हर इमारत और हर मुस्कान में एक अलग ही जादू है। फ्रांस, जहाँ प्यार हवा में घुला होता है और कला हर कोने में बसी होती है। यह देश न केवल यूरोप का दिल है, बल्कि दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक सपना है। एक ऐसा सपना जो हर कदम पर हकीकत बनता है। पेरिस में एफिल टावर से पूरे शहर को देखें। यह सिर्फ एक टावर नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। एक प्रतीक उस रोमांस का, उस खूबसूरती का जो पेरिस को सिटी ऑन फ्लव बनाता है। जब आप इसकी ऊंचाई से नीचे झांकते हैं, तो आपको दिखता है एक शहर जो इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ की गलियां, यहाँ की छतें और यहाँ की रोशनी, सब कुछ एक कविता की तरह लगता है। और फिर सीन नदी के किनारे टहलना, जैसे समय थम गया हो। इस नदी के किनारे चलते हुए आपको पेरिस की आत्मा महसूस होती है। नाव की सवारी करते हुए आप शहर को एक नए नजरिए से देखते हैं। पुलों के नीचे से गुजरते हुए, ऐतिहासिक इमारतों को निहारते हुए और हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनते हुए। लॉवर म्यूजियम में मोनालिसा की मुस्कुराहट देखो, एक मुस्कान जो सदियों से लोगों को आकर्षित कर रही है। लेकिन लॉवर सिर्फ मोनालिसा तक सीमित नहीं है। यहाँ मिस्र की प्राचीन मूर्तियां हैं, ग्रीक देवताओं की कहानियां हैं और यूरोप की कला का समृद्ध इतिहास है। हर गैलरी में एक नई दुनिया खुलती है और वर्साई पैलेस एक महल नहीं, बल्कि एक सपना। इसकी भव्यता, इसके बाग बगीचे और इसके सुनहरे हॉल, सब कुछ आपको एक शाही युग में ले जाते हैं। यहाँ आकर लगता है जैसे समय पीछे चला गया हो और आप किसी राजा या रानी की तरह इस महल में घूम रहे हो। फिर चलिए फ्रेंच रिवेरा की ओर, जहाँ नीला समंदर, सुनहरी रेत और सूरज की गर्माहट मिलकर एक परफेक्ट छुट्टी बनाते हैं। यहाँ का हर किनारा एक पेंटिंग जैसा लगता है, शांत, सुंदर और सुकून देने वाला। और पेरिस के रेस्टोरेंट, जहाँ हर डिश एक कला है, चाहे वो स्टेक फ्रीट्स हो या एस्कर्गो, हर निवाला एक अनुभव है। यहाँ खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक यात्रा है। स्वाद, सुगंध और सजावट का संगम। फ्रांस में हर भोजन एक कहानी कहता है और हर कहानी में होता है स्वाद, परंपरा और प्यार। अब चलते हैं इटली, एक ऐसा देश जहाँ हर गली, हर इमारत और हर स्वाद में इतिहास और संस्कृति की झलक मिलती है। रोम के कोलोसियम से शुरुआत करते हैं। ये विशाल एम्फीथिएटर कभी ग्लैडिएटर की लड़ाइयों का गवाह था। इसकी दीवारों में आज भी सदियों पुरानी कहानियां गूंजती हैं। जब आप इसके खंडहरों में चलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समय पीछे चला गया हो। पास ही है रोमन फोरम, जहां कभी रोम की राजनीति और व्यापार की धड़कनें सुनाई देती थी। अब बढ़ते हैं वेटिकन सिटी की ओर, दुनिया का सबसे छोटा देश, लेकिन आध्यात्मिकता और कला का सबसे बड़ा केंद्र। यहाँ की सेंट पीटर बेसिलिका सिर्फ एक चर्च नहीं, बल्कि एक अद्भुत स्थापत्य चमत्कार है। इसकी भव्यता, इसकी ऊंची गुंबदें और माइकल एंजेलो द्वारा डिजाइन की गई छत, सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ खड़े होकर आप न सिर्फ कला को, बल्कि आस्था को भी महसूस कर सकते हैं। फिर चलते हैं फ्लोरेंस, पुनर्जागरण काल की जन्मभूमि। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी जीवित संग्रहालय में हैं। हर कोना, हर इमारत, हर मूर्ति एक कहानी कहती है। और हाँ, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि मानव शरीर की सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि क्यों माइकल एंजेलो को महानतम कलाकारों में गिना जाता है। अब चलते हैं वेनिस, पानी पर बसा एक अनोखा शहर। यहाँ की नहरों में गोंडोला की सवारी करना किसी सपने जैसा लगता है। संकरी गलियां, पुलों से जुड़ी सड़कें और हर मोड़ पर खुलता एक नया दृश्य वेनिस एक रोमांटिक कविता की तरह है। और अगर आप सही समय पर आएं, तो वेनिस कार्निवल का अनुभव जरूर करें। रंग बिरंगे मास्क, शानदार पोशाकें और संगीत से गूंजती गलियां, ये त्योहार आपको एक जादुई दुनिया में ले जाता है, जहां हर कोई कुछ समय के लिए किसी और किरदार में बदल जाता है। और अब बात करते हैं खाने की। इटली का खाना सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर देता है। पास्ता की हर किस्म, स्पेगेटी, पेने, रेवियोली, अपने आप में एक कहानी है। पिज्जा, खासकर नेपल्स का, इतना स्वादिष्ट होता है कि एक बार खाकर आप उसका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे। अब बारी है स्विट्जरलैंड की, एक ऐसा देश जो आल्प्स की बर्फीली चोटियों में छुपा हुआ है और जिसे अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की वादियां, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और शांत वातावरण
हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। सर्दियों में जब पूरा देश सफेद चादर ओढ़ लेता है तो हर नजारा किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है। आल्प्स की ऊंचाइयों से नीचे झांको तो हरियाली और बर्फ का अद्भुत संगम दिखाई देता है। स्विट्जरलैंड की झीलें जैसे कि जिनेवा झील, ल्यूसर्न झील और ब्रियंस झील इतनी साफ और नीली हैं कि उनमें आसमान भी अपना अक्स देख सके। इन झीलों के किनारे बसे गांव और शहर हरियाली से घिरे हुए एक अलग ही सुकून देते हैं। गर्मियों में ये झीलें तैराकी, कयाकिंग और पिकनिक के लिए आदर्श होती हैं, जबकि सर्दियों में इनका शांत सौंदर्य मन को छू जाता है। जिनेवा और ज्यूरिख जैसे शहर आधुनिकता और प्रकृति का अनोखा मेल हैं। जिनेवा का जेट डो फव्वारा और ज्यूरिख की झील के किनारे की चहल पहल दोनों ही शहरों को जीवंत बनाते हैं। यहाँ आप नाव की सवारी कर सकते हैं या फिर किसी कैफे में बैठकर झील के किनारे कॉफी का आनंद ले सकते हैं। ये शहर न सिर्फ तकनीक और व्यापार के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और जीवन शैली के लिए भी जाने जाते हैं। गर्मियों में स्विट्जरलैंड की पहाड़ियाँ हरे रंग की चादर ओढ़ लेती हैं। हाइकिंग ट्रेल्स जो घने जंगलों और फूलों से भरी घाटियों से होकर गुजरते हैं, रोमांच और शांति दोनों का अनुभव कराते हैं। पुराने स्विस गांवों की गलियों में घूमना, लकड़ी के बने घरों को देखना और स्थानीय लोगों से मिलना, ये सब मिलकर एक यादगार अनुभव बनाते हैं। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं और लोक कथाएं हर मोड़ पर कुछ नया सुनाती हैं। सर्दियों में जब बर्फ की मोटी परत हर चीज को ढक लेती है, तब स्विट्जरलैंड स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का स्वर्ग बन जाता है। सेंट मोरिट्स और जर्मैट जैसे रिसोर्ट्स दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ की ढलानों पर फिसलते हुए आप न सिर्फ रोमांच का अनुभव करते हैं, बल्कि प्रकृति की गोद में खुद को खो भी देते हैं। और हाँ, जब थक जाएं, तो एक कप हॉट चॉकलेट और एक टुकड़ा स्विस चॉकलेट आपकी थकान मिटा देगा। स्विट्जरलैंड सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी विश्व प्रसिद्ध घड़ियों और चॉकलेट के लिए भी जाना जाता है। रोलेक्स, ओमेगा जैसी घड़ियां न सिर्फ समय बताती हैं, बल्कि एक परंपरा और शिल्पकला की मिसाल है। वहीं स्विस चॉकलेट, चाहे वो मिल्क हो या डार्क, हर बाइट में स्वाद और गुणवत्ता का अनुभव कराती है। इन घड़ियों की बारीक बनावट और चॉकलेट की मुलायम बनावट दोनों ही स्विट्जरलैंड की परफेक्शन की भावना को दर्शाते हैं। यहाँ हर चीज में एक खासियत है, चाहे वो प्रकृति हो, संस्कृति हो या कारीगरी। स्विट्जरलैंड एक ऐसा अनुभव है जिसे एक बार देखने के बाद आप बार बार जीना चाहेंगे। अब चलते हैं जर्मनी, जहाँ इतिहास, नई टेक्नोलॉजी और संस्कृति सब एक साथ है। बर्लिन में ब्रांडेनबर्ग गेट और बर्लिन दीवार के अवशेष देखो। म्यूनिक में बियर हॉल्स का मजा लो और अक्टूबर फेस्ट का जश्न देखो। न्यूशवानस्टीन कैसल जैसे महल आपको राजा रानी की कहानियों में ले जाएंगे। और जर्मन खाना, सॉसेज, स्ट्रूडल और ब्लैक फॉरेस्ट केक, हर चीज में परंपरा दिखती है। हमारी आखिरी मंजिल है स्पेन, जहां हर गली में संगीत है और हर शाम को पार्टी होती है। बार्सिलोना में गौड़ी की अलग तरह की इमारतें देखो और ला रैम्बला की भीड़ भरी सड़कों पर घूमो। मैड्रिड में प्रादो म्यूजियम की कला और फ्लेमेंको का डांस आपको अपना बना लेगा। पाएला, तपस और संग्रिया स्पेनिश खाना उतना ही रंगीन है जितनी यहाँ की संस्कृति। तो दोस्तों, ये थी हमारी यूरोप यात्रा, एक ऐसा अनुभव जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। 5 देश, बहुत सारे अनुभव और हर मोड़ पर एक नई कहानी। आपको कौन सा देश सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें बहुत मदद मिलती है।